नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, सही सुना है आपने। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना में पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर के बहुत बड़े अपडेट आ रहे हैं। साथ ही साथ में 10 राज्यों में ये जो नए अपडेट हैं वो आज से जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, क्या नए अपडेट हैं, क्या हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए हैं, वो सारे कुछ कंप्लीट जानकारी देने वाले आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए 24 नवंबर पेंशन योजना बहुत बड़ी आदेश आ चुके हैं। दोस्तों, 5,000 रुपया एक साथ 30 नवंबर से पहले आप लोगों को मिलने वाले हैं। पेंशन में 7 नए नियम लागू हुए हैं। दोस्तों, पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। 10 राज्यों में आदेश जारी हो गए हैं। दोस्तों, किसको किसको ये पेंशन मिलने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं सारे कुछ जानकारी देने वाले हूँ। दोस्तों, चाहे आप वृद्धा पेंशन योजना के लाभ ले रहे हैं या आपके घर परिवार में से कोई भी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ ले रहे हैं, तो ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि वे देखेंगे और उसके लिए जो नई अपडेट आए हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, नई अपडेट क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बड़ी खबर क्या है वो देखिए। आज सामने आया है कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन विभाग ने 10 राज्यों में पेंशन राशि को बढ़ाने को एक साथ मंजूरी दे दी है। दोस्तों, देख सकते हैं 5,000 तक का एक मुश्त भुगतान नवंबर के आखिरी सप्ताह चल रहे हैं और इसी सप्ताह आप लोगों के होने वाले हैं। दोस्तों, 4500 रुपये तक की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के नया आदेश आ गए हैं। दोस्तों, जिन राज्यों में देरी थी वहां क्लियरेंस जारी कर दिया है। नवंबर दिसंबर का भुगतान एक साथ देने पर विचार किया जा रहा है। ये अपडेट ज्यादातर राज्यों में पेंडिंग किस्त, पेमेंट डिले, नए रेट लागू होने से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन 10 राज्यों में आप लोगों के लिए आदेश आए हुए हैं। तो सूत्रों के अनुसार जिन 10 राज्य में तेजी से दिखाए गए हैं उसमें से ये देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को झारखंड, दूसरा नंबर में आता है बिहार, तीसरे नंबर पर आप लोगों के आते हैं उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पर आते हैं मध्य प्रदेश, 5वें नंबर पर आते हैं राजस्थान, 6ठे नंबर पर आते हैं ओडिशा, 7वें नंबर पर आते हैं असम, 8वें नंबर पर आते हैं हरियाणा, 9वीं नंबर पर छत्तीसगढ़ और 10वीं नंबर पर पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में विभागों को बजट रिलीज और पेमेंट सिंक्रोनाइजेशन से जुड़ी निर्देश भेजे जा चुके हैं, जो बहुत जल्द आप लोगों के बारे में विचार करने वाले हैं कि इस बार कितने पैसे भेजने हैं, कौन सी बढ़ी हुई रकम भेजनी है। दोस्तों, 5,000 रुपये एक साथ किसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसकी जो अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर देखें तो पेंडिंग या रुका हुआ जिनका पेंशन है उन लोगों को मिलेंगे। नवंबर की मासिक राशि जो है भेजे जाएंगे और कई जगहों पर बढ़े हुए रेट्स का एडजस्टमेंट किया जाएगा। इन सभी को मिलाकर के 5,000 रुपये तक का भुगतान एक साथ करने की तैयारी हो गई है। यह भुगतान 23 नवंबर से पहले पहले आप लोगों के खाते में आ सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार इस बारे में काफी बड़ी फैसला लेने वाली है कि अब आप लोगों को वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना में पेंशन बढ़ा करके मिलने वाले हैं। दोस्तों, 4500 रुपये की बढ़ोतरी क्या है वो चीजों को भी आइए हम देखते हैं। कई राज्यों में पेंशन राशि को 1,000 रुपये से लेकर के 2,500 रुपये तक बढ़ाए गए हैं। 3,000 से लेकर के 4,500 रुपये तक करने की सहमति दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, किस किस श्रेणी में कितना मिलने वाला है वो चीज़ों को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप लोगों के सामने सारे कुछ पड़े हुए हैं, जो भी डेटा है आप लोगों के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। दोस्तों, वृद्धा पेंशन 2,500 से 3,500 रुपये
और अब 4,000 रुपये मिलने वाले हैं। जहां विधवा पेंशन 2,000 थी उसे 3,000 से 3,500 रुपये मिलने वाले हैं। विकलांग पेंशन में जिस राज्य में 2,500 मिल रहे थे उसमें अब 4,500 रुपये तक मिलने वाले हैं, जो कि ये काफी बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए थी, जो कि हमने आप लोगों के लिए लाया। दोस्तों ये बढ़ोतरी अभी चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे, यानी पहले 10 राज्यों में टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अभी जो आप लोगों को पेंशन मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 राज्यों में मिलेंगे, क्योंकि इसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं टेस्टिंग 10 राज्यों की, उसके बाद आप लोगों को पूरे राज्य में ये पेंशन के जो नियम है वो लागू किए जाएंगे, ताकि सभी लोगों को जो पेंशन में रुकी हुई है, जिन लोगों का पेंशन कम मिल रहे हैं, जिन लोगों को पेंशन की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए पेंशन बढ़ाई जाएगी। दोस्तों ये काफी बड़ी गुड न्यूज आप लोगों के लिए होने वाले हैं। दोस्तों पात्रता में क्या बदलाव हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। नए आदेश में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हुए हैं। दोस्तों क्या बिंदु शामिल हुए हैं? उम्र की पुष्टि के लिए अब अलग से मेडिकल बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाले हैं। दोस्तों अब यहाँ पर पहले क्या था कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कम कर दिए गए हैं। विधवा पेंशन के लिए सरल दस्तावेज, मतलब दस्तावेज की अब बहुत ही कम दस्तावेज लगने वाले हैं। दूसरा, विकलांग प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जाएंगी। साथ ही साथ में बैंक खाता में नाम मैचिंग की छूट हो गई है। होता क्या था दोस्तों कि कुछ बैंक में जैसे मुनिया देवी होता था यहाँ बैंक में, और आधार कार्ड में मुनिया कुमारी हो जाता था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे। लेकिन अब वे चीज़ें जो है वो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अब जो है वो डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा छूट दे रखे हैं। कम आय वर्ग के ऑटो अप्रूवल हो जाएंगे, मतलब जिनका आय कम है, लिमिट है, जैसे कि शहरी क्षेत्रों के लिए 1 लाख रुपये से अगर आप लोगों को कम है तब यहाँ पर आप पेंशन योजना का अप्लाई कर सकते थे। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये 40,000 से अगर कम है तो बहुत जल्द आप लोगों को अप्रूवल मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों अब का पैसा कब आएगा, यहाँ पर भी डेट आप लोगों का निश्चित कर दिया है। पहले क्या था कि डेट भी निश्चित नहीं था कि आप लोगों को कब पैसा मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग राज्यों का टाइमलाइन ये हो सकते हैं। दोस्तों झारखंड में 26 तारीख से 29 तारीख यहाँ पर इस डेटा में, जबकि सच्चाई ये है कि आप लोगों को 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में पेंशन मिल जाती है। बिहार में दोस्तों किस डेट को आप लोगों को पेंशन मिलता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में यूपी में लिखा गया है कि 25 से 28 तारीख के बीच में घुस जाते हैं, लेकिन बिहार का जहां तक मुझे अपडेट है ये 5 तारीख के अंदर अंदर सभी के खाते में मिल जाते हैं। दोस्तों राजस्थान वाले जो होंगे कमेंट करिएगा कि आप लोगों का पेंशन किस डेट को मिलता है। उड़ीसा और बंगाल से जो देख रहे हैं इस वीडियो को वे भी कमेंट करिएगा कि आप लोगों को किस डेट को मिलता है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी जानकारी ये रह जाता है, हालांकि भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से आएगा, इसीलिए समय स्थान के हिसाब से थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अब जो है सरकार ने काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए हैं। दोस्तों सातवां, बैंक खाते में पैसा चेक कैसे करें, उसके लिए भी यहाँ पर जो है वो 4 तरीके दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला पीएमएफएस पोर्टल से आप जान सकते हैं। दूसरा बैंक की मिनी स्टेटमेंट या पासबुक अपडेट करके। तीसरा आधार लिंक मोबाइल नंबर में डायरेक्ट आप लोगों का मैसेज आ जाएंगे। और चौथा, अगर आपके पास डीबीटी ऐप है या फिर यूमंग ऐप है तो वहां से भी आप चेक कर सकेंगे। दोस्तों अब आप लोगों के लिए 8वां और सबसे अहम जानकारी और सबसे बड़ी जानकारी ये हो जाते हैं कौन कौन लोग सबसे पहले फायदा उठाएंगे। तो जिसके कई महीने से किस्तें रुके हुए सबसे पहले उन लोगों को भेजा जाएंगे। दूसरा, जिसका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है उन्हें भेजा जाएंगे। तीसरा, जिनकी बैंक खाता एनपीसीआई मैप है यानी कि डीबीटी से लिंक है उन लोगों को ये पैसे जो हैं वो भेजे जाएंगे। वहीं पर जिन्होंने आधार सीडिंग पूरी कर ली है उन लोगों को, अब इन लोगों को पहले पेमेंट मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने डीबीटी एनपीसीआई नहीं करवाया है तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए कई वैसे वीडियो ला दिए हैं जिसे देख करके आप खुद से एनपीसीआई डीबीटी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी। आप किस राज्य के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पर आप अपनी राय को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।